छोटे नहीं, अब राजा हो गए। राजा बनने के बाद राजा का विवाह भी होना चाहिए। तो प्रजापति सुषमार की कन्या जिसका नाम ब्रह्मी है, इसके साथ विवाह हो जाता है। दूसरी एलायाम वायु पुत्री, वायु की पुत्री एला के साथ ध्रुव जी का विवाह हो जाता। विवाह हुए दो। विवाह होने के बाद अब जिसका भाई इतना बड़ा राजा बन जाए, जिसके घर में कोई विधायक बन जाए, प्रधान बन जाए, मंत्री बन जाए, जो पद पर होता है उसे इतना अहंकार नहीं होता है जितना अहंकार घर वालों को होता है, परिवार वालों को होता है। इनका भाई है जिसका नाम उत्तम है, झंझट करता है, कहीं किसी से लड़ता है, कहीं किसी से लड़ता है, कहीं किसी लड़ता है। कमजोर लोग है, हाथ जोड़ देते हैं। शेर को सवा शेर मिल जाएगा। सुनो भाई बहन, कम खाओ, भोजन कम करो, पलटी नहीं होगी। कम खाओ और गम खाओ, दो काम करना। भोजन अधिक करोगी, बीमार पड़ जाओगी, परेशानी होगी, और यदि क्रोध करोगे तो लड़ाई हो जाएगी। लड़ाई अधिक बढ़ जाए, अदालत में जाना पड़ेगा, परेशान हो जाओ। यदि परेशानी को दूर करना है तो कम खाओ और गम खाओ। अब ये गम नहीं खा रहा है, नहीं गम को खाया तो आज यक्षों से जाकर लड़ जाती है, यक्षों से। और इनके राजा हैं कुबेर जी महाराज। यक्षों ने आज उत्तम का वध कर दिया, मार दिया। बलवान होगा मार देगा, क्या करोगे? किसी के लड़के बने रहो, ताकतवर से लड़ जाओगे, पटक देगा, मार देगा। सज्जनों, ध्रुव जी को क्रोध आता है और क्रोध में आकर के तमाम यक्षों का वध करती है। मनु जी महाराज के पास कुबेर जी जाते हैं और कुबेर ने जाकर कहा, बाबा समझाओ जाकर अपने नाती को। मनु जी आते हैं और मनु जी ने आकर के ध्रुव जी को समझाया, बाबा की बात को मान करो। महाराज युद्ध बंद कर देते। कुबेर जी आते हैं, कुबेर जी ने आकर के कहा, महाराज हमसे कोई वरदान मांगो। ध्रुव जी ने कहा, जब मैंने भगवान से नहीं मांगा है तो मैं तुमसे क्या मांगूंगा? यही देना चाहते हो तो हमें भगवान की भक्ति और दे दो। करिए ना बेनो से मम स्वामी, करिए ना बेनो से मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। ग्रत होय सुकताते बरतेला, बिनु हरि भजन नर तरियो, बिनु हरि भजन नर तरियो, यह सिद्धांत अपे करिय न बिनु से मम स्वामी।
नयन बेनु से मम स्वामी राम नमामि 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 राम नमामि 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 राम नमामि नमामि नमामि। सज्जनों, द्रौपदी जी महाराज ने भगवान की भक्ति को मांगा और सुख का समय धीरे धीरे चला गया। कितने के हो गए? 50 की, 60 की, 70 की, 75 की। लेकिन जीवन में आपत्ति आई नहीं, सुख ही सुख मिला, पूरा जीवन चला गया। नहीं जाना किसके लिए मिला है जीवन, नहीं समझ पाए किसके लिए मिला है जीवन, हमें क्या करना है, किसके लिए आए। सुतदारा और लक्ष्मी पापियों के घर होय। सुत है बड़ी बात नहीं, लला है हमारा, पत्नी है कोई बड़ी बात, लक्ष्मी है पैसा है कोई बड़ी बात। सुतदारा और लक्ष्मी, परिवार पशु के भी है, परिवार पक्षी के भी है, जलचर थलचर नवचर नाना सबके पास परिवार है। मनुष्यों ने हमारा जीवन का उद्धार करने के लिए बोले, इसलिए सुख दुख में भगवान का स्मरण करते हुए उस समय जो गया है आज चला गया है। 36,000 वर्ष पूरे हो गए। भगवान की पार्षद लोग विमान को लेकर के आए। आइए राजा साहब आइए, आकर के विमान पर बैठ जाइए। विमान ऊंचा है, ऊंचे विमान पर द्रौपदी बैठना चाहती है। बैठ चढ़ने के लिए कोई ऊंची सीढ़ी हो, कैसे चढ़ेंगे? मृत्यु देवता ने विचार किया, चलो ये काम हम ही कर दें। कौन मृत्यु? वह मृत्यु है जिसके भय से हम सब भयभीत रहते। परीक्षित जी मृत्यु के भय के कारण 7 दिन बैठकर कथा सुन रही है। वह काल हाथ जोड़ करके द्रौपदी के सामने खड़ा है। मृत्यु कारण भक्ति का प्रवाह, भक्ति अधिक है, इसलिए भगवान के भक्त के सामने मृत्यु देवता हाथ जोड़ करके खड़े। ये द्रौपदी संसार का नियम है, जिसने जीवन लिया है, जन्म लिया है, उसे मरना है। द्रौपदी बोले स्वीकार करिए मुझे। बोले मार दो, मुझे नहीं मार पाऊंगा, हमारे सिर पर पैर रख लो। मृत्यु ने कहा हमारे सिर पर पैर रख लो और विमान पर बैठ जाओ। द्रौपदी महाराज ने आज मृत्यु के ऊपर पैर रखा और विमान पर बैठ जाते। विमान चलने लगा। द्रौपदी को याद आई, बोले हमारी मैया कहाँ है? द्रौपदी ने कहा पिताजी तो वन की यात्रा कर गए, हमारी माँ है, माँ कहाँ है? रोक दो विमान को, रोक दो, मेरी मैया को विमान पर बैठाल कर चलिए। सज्जनों, आज पार्षदों ने कहा है, ये महाराज ध्रुव, जिस घर में जिसके यहाँ ध्रुव जैसा बेटा हो, उस माँ को अलग विमान जा रहा है, तुम्हारी मैया के लिए अलग विमान जा रहा है। बोले मुझे दिखा दो। द्रौपदी से कहा देखो वो जा रहा है, आपके ऊपर जा रहा है, आपके ऊपर है, अलग अलग जाकर के विमान ध्रुव लोक में जाकर स्थिर हो जाता है। सप्त ऋषि की परिक्रमा करने लगते हैं। ध्रुव जी के वंश में आगे चलकर एक उल्का नाम के राजा हुए और उनके 6 बालक हैं। उन 6 बालकों में अंग हैं। अंग जी ब्रह्मनिष्ठ हैं, ब्राह्मणों की सेवा करने वाले, साधुओं की सेवा करने वाले, शील नद है।
लेकिन महाराज अंग के यहाँ कोई संतान नहीं। ब्राह्मणों ने पुत्रिष्ट यज्ञ कराया, उसके द्वारा महाराज के यहाँ बालक पैदा हुआ है और यह बालक नाना नानी के यहाँ रहने लगा। कहाँ रह रहा है? नाना जी के यहाँ, नानी जी के यहाँ, मामा के यहाँ रह रहा है बालक। नाना और नानी के यहाँ रहने से बालक दुराचारी हो गया, क्योंकि नाना का नाम अधर्म है और नानी का नाम मृत्यु है। आज बालक दुराचारी हो जाता है। इन लोगों ने कहा ले जाओ इसको यहां से भेज दो जा। जब बालक आया अपने घर तो बालक जवान हो चुका है। गांव में तमाम लोगों को परेशान करता है। महाराज अंग से आकर लोग उलेना देते हैं। अब पिताजी अपने बेटा को समझा रहे, ए बेटा इधर आ जा, हमारा पवित्र वंश है। हमारे सबसे बड़े बाबा थे मनु महाराज, फिर अभी हमारे बाबा ध्रुव जी महाराज जो भगवान के भक्त हुए। ऐसे परिवार में तुम्हें जन्म मिला है। अरे भाई, जनता को सताया नहीं जाता है, जनता की सेवा की जाती है। लेकिन सज्जनों, जवानी की जोश में कौन मानता है बूढ़े पिता की बात? जब नहीं मानता है तो आज पिताजी ने कहा हम ही मान जाए। पिताजी रात के समय में रानी को छोड़, राज्य को छोड़, बेटा को छोड़ घर से निकल जाती है। सबको छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, चले जा रहे जंगल में, चले जा रहे जंगल में, चले जा रहे। सुबह हुआ, महाराज को ढूंढाया गया, महाराज मिलते नहीं है। ब्राह्मणों को बुलाया गया, क्या होना चाहिए? ब्राह्मण लोग बोले वैसे तो राजकुमार है, लेकिन ये राजकुमार दुराचारी, राजा को नहीं होना चाहिए ऐसा। कुछ लोगों ने कहा हो सकता है पद पाकर की समझ जाए। ऐसी आशा को रखकर बहन की तिलक कर दिया। मंत्री ने हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया और मंत्री ने कहा महाराज आप राजा हैं, हम आपके मंत्री हैं, आप जो आदेश देंगे उसका मैं पालन करूंगा। बहन बोला सबसे पहले डुग्गी पीटने वाले को बुलाओ। डडोरा 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 पीटने वाला, डुग्गी पीटने वाला। बोले हमारा आदेश हो जाए, न यष्टव्यम न दातव्यम न भूतव्यम दुजा कुचित इति अधर्म मेरी भूषण सर्वसाह। हमारे राज्य में न कोई यज्ञ कर सकता है, न कोई दान कर सकता है, न होम कर सकता है, न पूजा कर सकता है। यदि कोई करता हुआ मिला तो जो सजा सूली फांसी की दी जाएगी। जब ये आदेश हो गया है सज्जनों, ब्राह्मणों ने विचार किया, संतों ने विचार किया, बोले मुझे क्या करना चाहिए? आप पूजा करना बंद कर दूं? बोले ऐसा नहीं हो सकता है। भोर भुरारे 4 बजे जागते, कुछ भाई लोग 8 बजे जागते, कुछ बहनें भी 8 बजे जागती। जागने का समय सूर्योदय के पहले और सूर्योदय के बाद जगने का कोई समय ही नहीं। 3:30 बजे से लेकर सूर्योदय तक होता है ब्रह्म मुहूर्त। समझ रहा? 3:30 बजे से लेकर सूर्योदय के पहले ये ब्रह्म मुहूर्त होता है। सूर्योदय के पहले सबको जागना चाहिए। आज जागते हैं ब्राह्मण, पूजा पाठ करते हैं और चंदन को पोंछ देते हैं। उन ब्राह्मणों ने आशा को रखा था, वही मुनि लोग
आज बहन को समझाने के लिए आ रही है। क्यों महाराज? हाँ हाँ बोलिए। तुम धर्म का आचरण नहीं करने देते हो। धर्म का आचरण जो करता है, आयु श्री बल कीर्ति उसके चार बढ़ती है। आयु बढ़ती है, श्री लक्ष्मी बढ़ती है। समझ रहे? धर्म करने से धन बढ़ता है, आयु बढ़ती है, बल बढ़ता है, बल और यश भी होता है। चार प्राप्त होती है। बहन बोला, लगता है महात्मा तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई। क्यों? बोले तुम कहीं विष्णु का कहीं इंद्र का इधर उधर भटकते रहते हो, भजन करते हो। विष्णु विरंचो गिरिशः इंद्रो वायु युमो रमि परजन्यो धनदा सोमः अग्र पामपति। बोले यदि विष्णु है तो मैं, शंकर, भोला, इंद्र, वरुण, कुबेर, अग्नि जितना भी है वो मैं हूं। इधर उधर क्यों भज रहे हो? किसी देवता की पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है। यदि करनी है तो हमारी पूजा करिए। महात्माओं ने कहा मैं समझाने के लिए आया था, इसकी बुद्धि खराब हो रही। हमारे पास कोई हथियार नहीं है। यदि कोई हथियार होता तो मैं इसका प्रयोग कर देता। ये सिंहासन पर बैठने का योग्य नहीं है। हन्नताम हन्नताम ईशा पापा पिकर दारुणा, इसे मार दिया जाए, ये मारने का अधिकारी है, इसे मार दो, इसे मार दो, इसे मार दो। मार दो मार दो कहने से बैन हमने जन्म करता, बैन मर जाता है। ये तलवार नहीं, यहाँ पर धनुष नहीं, लाठी नहीं, कोई हथियार नहीं। केवल ब्राह्मणों ने महात्माओं ने कह दिया है, उससे बैन का शरीर चला जाता है। बैन का शरीर जाने के बाद सुनीता जो बैन की मैया है, योग विद्या के द्वारा बैन की शरीर को सुरक्षित रखती है। पुनः महात्मा लोग आते हैं। आज बैन की शरीर का मंथन करते हैं। मनमत उरोम तरसाह तत्रासीद बाहु को नरा। जांग का मंथन किया, उरु का। तत्रासीद बाहु को नरहा, छोटा नर, मोटा ताजा, नाक चपटी है, काला कलूटा है, ऐसा सामने प्रकट हुआ। ते अवनतम दीनम, वह दीन होकर के बोला, करो मीति चीकदा। बोले हम क्या करें, हमारे लिए क्या आदेश है? महात्माओं ने कहा राजा तो रूपवान होना चाहिए। राजा रूपवान हो, गुणवान हो, शीलवान हो, ये राजा का काम है, ये राजा का रूप। बोले बेटा निषीदे त्वाम, तुम बैठ जाओ। निषीद कहने से इसका नाम निषाद पड़ा। इसी के वंश के लोग आगे चल करके नदियों के किनारे रहने वाले लोग, पर्वत के किनारे रहने वाले लोग होंगे, कह दिया महाराज। इसके बाद बैन की दोनों भुजाओं का मंथन किया गया और मंथन करने से बोले एक कन्या और बालक प्रकट होने के बाद अपने रूप में आ जाते हैं। पूरा रूप हो गया। ये कौन है महाराज? बोले पृथु जी नाम है इनका। कन्या ये अर्ची है, ये लक्ष्मी जी है, ये महाराज विष्णु जी है। बोलो पृथु जी महाराज की जय, बोलो पृथु जी महाराज की जय। ब्राह्मणों ने कहा सरकार आप दोनों का संबंध भी करा दिया जाए, आपकी राज तिलक भी कर दिया जाए, आप यहाँ के राजा होंगे।
सज्जनों, आज ब्राह्मणों ने तिलक कर दिया और तिलक करके दोनों का संबंध स्थापित करा दिया। देवता लोग आते हैं, आकर के पृथु जी महाराज को भेंट देते हैं। ब्रह्मा जी ने आकर के कमंडल दिया और सज्जनों वरुण ने आकर के छाता दिया, यमराज ने आकर के दंड दिया, हरि ने आकर के चक्र दिया। सुदर्शन चक्र लो, हमारा ही रूप है। इस प्रकार से आते हैं। आने के बाद प्रजाजन समूह पृथु जी के सामने रो करके आ रही है। प्रजा है भूखों मर रही है प्रजा, और जिसके राज में यदि प्रजा भूखों मर जाए उस राजा को नरक में जाना पड़ता है। जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सुन पे आवसो नरक अधिकारी। जासुराज प्रजा दुखारी, सुन पे आवसो नरक अधिकारी। जासुराजी प्रजा दुखारी, सोद्र प्रियावासी नरक अधिकारी। जिसके राज में प्रजा दुखी है उस राजा को नरक में जाना पड़ेगा। पृथु जी ने कहा तो हमें राजा क्यों बना दिया? बोले हमारी प्रजा दुखी, पूछ लो क्या कारण है, क्यों दुखी है? महाराज हम भूखों मर रहे हैं, भोजन नहीं है, अनाज नहीं है हमारे। हमारे देश के राजा ने कहा था कि हमारे देश में कोई भूखा न सोए। हमारे देश के राजा ने आपत्तिकालीन में कोरोना काल में कहा था कि हमारे देश में कोई भूखा न रहे, सबको भोजन मिलना चाहिए। अनाज वितरित किया गया पूरे देश में, पूरे देश में अनाज बांटा गया। सज्जनों, कहना पड़ेगा भारत का सौभाग्य है आज जो हमें ऐसे नेता प्राप्त हुए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, जय हो। बोले खजाना खोल लो, बांट दो। खजाने में महाराज है ही नहीं, क्या बांट दिया जाए? बोले क्यों? तुम्हारे पिता के अत्याचार के द्वारा पृथ्वी ने अनाज देना बंद कर दिया है। भगवान बोले सुनिए भाई, ए पृथ्वी ध्यान दो, हमारी प्रजा के लिए जिस अन्न को तुमने पा लिया है वापस दे दो। वैसे हमारा अवतार 4 लोगों के लिए हुआ है। भगवान कहते हैं हमारा अवतार 4 लोगों के लिए हुआ है। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। ब्राह्मण के लिए नंबर 1, इसके बाद पृथ्वी के लिए, सुर माने देवताओं के लिए और संतों के लिए हमारा अवतार हुआ। लेकिन किसी ब्राह्मण को अहंकार ये ना हो जाए भगवान हमारे। भगवान कहते हैं ये हमारा अहंकार हमारा भोजन है। बोले गौ माता पृथ्वी, तो ये मत समझ लेना कि अन्न को देना हमारा केवल काम है। हम एक नहीं हजारों कुंटल गेहूं अभी यहां प्राप्त करा देंगे, और यदि अहंकार हो गया तो दंड भी देना हमारा काम है। मैं हित भी करता हूं, अहित भी करता हूं। किसी संत को अहंकार हो जाए भगवान हमारे हैं तो याद होगा दुर्वासा जी की क्या गति हुई। सज्जनों, आज वसुधा को मारने के लिए, पृथ्वी को मारने के लिए पृथु जी महाराज ने अपना धनुष बाण उठा लिया। पृथु माने भगवान विष्णु। गाय का रूप लेकर के पृथ्वी आज त्रिलोकी में जाती है, बचाओ
बचाओ बचाओ त्राई माम शरणागतम, हमारी पृथु के बाण से मेरी रक्षा कीजिए। पृथु के बाण से रक्षा कोई नहीं कर पा रहा है। भगवान अपने भक्त को भय दिखाते हैं, मारते नहीं। समझ लिया? यदि आपने कभी कुछ बोल दिया, हम अखंड रामायण कराएंगे, कान खोल करके सुन लेना, बोली हुई वस्तु मत रखना। यदि आपने 10,000 का लोभ करके रख लिया तो 10 गुना और कर दो, 1 लाख का नुकसान हो जाएगा। भगवान दंड देते हैं, होश में हो जाओ। तो जनों भय दिखाते हैं, मारते नहीं। आज पृथ्वी जब सब जगह जाती है, कई जगह नहीं मिलती है, तो भगवान विष्णु की शरण में आती है। नारायण मैं नहीं समझ पाई, आपका धराधाम पर अवतार हो गया है। पृथु जी ने कहा, भाई हमें प्रजाजन के लिए अनाज चाहिए, तो महाराज ऐसा करो, हमारा गाय का रूप है, यदि मैंने मुंह के द्वारा बाहर पलटी को किया तो मैं मरणम भवे, मेरा मरण हो सकता है। कोई बछड़ा लाओ, दोहन पात्र लाओ, और जो भी आपको दोहन करना है दोहन कर ली। आज पृथु जी महाराज ने मनु को बछड़ा बनाया, और मनु को बछड़ा बना करके सकल औषधि को अपने हाथ में दोहन कर लिया। जब ये हुआ, दैत्यों में प्रहलाद को बछड़ा बनाया, देवराज इंद्र को देवताओं में बछड़ा बनाया, गंधर्वों में विश्वावसु को बछड़ा बनाया। इस प्रकार से आते ही सकल दोहन कर लेते। जहां कुछ नहीं था, जहां गेहूं के, शक्कर के, घी के, तेल के, वस्त्र कुछ नहीं था, जहां खजाने पर न सोना, न चांदी, न हीरा, न जवाहरात, न मोती, आज वहां पर पृथु जी महाराज के यहाँ तमाम ढेर हो गई, कुठार भरे गई। जितने थे कुठार इनके पास, बढ़िया बढ़िया पीरी पीरी गिन्नी के द्वारा, चांदी की सिक्का के द्वारा, मड़ियों के द्वारा, मड़ी हीरा मोती जवाहरात के द्वारा सब खाने भर जाती। गेहूं को रखने के लिए जगह नहीं, जब जगह नहीं है, महाराज अत्रि इनके आचार्य हैं, अत्रि जी के पास आती। अत्रि से आकर के कहा, गुरुदेव अब तो चकाचकी है। बोले अच्छा, यदि चकाचकी हो जाए तो भागवत करो। बोले एक नहीं करे महाराज, एक से क्या होगा? हमारे पास भी ऐसे यजमान हैं कि एक भागवत कराने से पर कुछ नहीं बिगड़ता है। एक भागवत का खर्च करा दिया जाए, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। एक नहीं तो 2 कराएंगे। इन्होंने कहा एक नहीं, 2 नहीं, 100 कराओ महाराज, 100 यज्ञ कराइए। आज महाराज पृथु के 180वें यज्ञ का अनुष्ठान ले लिया है। सरस्वती नदी के किनारे पर विराजमान होकर के जहां यज्ञ चलता है, राजा पृथु के आज घोड़े को संसार में कोई नहीं पकड़ता है, और जो 100 यज्ञ कर लेगा उसे देवराजेंद्र बनने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। ये नियम है। अब आपको क्या बन रहा है ये सुनिए। यदि आपको देवता बनना है तो पूर्ण बढ़ा दो, तो हम देवता बन जाएं। यदि हमें ब्रह्मा बनना है तो 100 जन्म तक क्रिया करो। क्या क्रिया करें? 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य जीवन यापन रखिए, विद्या अध्ययन करिए। 25 से 50 तक गृहस्थ जीवन यापन करते हुए, और 50 के बाद है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ माने पति पत्नी साथ तो रहे, लेकिन ब्रह्मचर्य जीवन यापन करते हुए भगवान का भजन करें, उसे कहते वानप्रस्थ।
अब सन्यास की व्यवस्था अपने यहाँ है नहीं, पहले की बात है। पहले सन्यास लेते थे 75 की बाद, तो चारों प्रकार के नियम को करने वाले एक जन्म नहीं 100 जन्म तक जो करता है उसे ब्रह्मा बनाया जाता है। फिर सुन लो, 100 जन्म तक इस अभ्यास को करता है, 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य जीवन यापन करते हुए विद्या अध्ययन करता है, 25 से 50 तक गृहस्थ आश्रम है, 50 के बाद नहीं। क्यों? 51 एक बन हटो, जहां बन हो गया तो चले जाओ। अब करें का 50 की तो हो गए, हमारे लला है ब्याह, कोई कहे हमारे लली विवाह को है महाराज, तो चलो हमने जब छूट दे दी आप। ये भी छूट है कि लला को ब्याह हो जाए, बिटिया को ब्याह हो जाए, इसके बाद तो कम से कम भगवान का भजन करिए। आइए सज्जनों, बोले ऐसा जो करते हैं 100 जन्म तक उन्हें ब्रह्मा बनाया जाता है। आज 100 अश्व करने के बाद बोले इन्हें क्या इंद्र बनाया जाएगा? 90 यज्ञ हो जाते हैं, खलबली हो गई, देवराज घबरा जाते हैं, गुरुदेव बृहस्पति जी की शरण में जाते हैं, बचाओ महाराज, क्या हो गया? बोले हमारा सिंहासन हिला। बृहस्पति जी ने कहा कि आज मृतलोक में पृथु जी महाराज 100 यज्ञ का अनुष्ठान ले चुके, 100 यज्ञ पूरे हो गए तो तुम्हारा पद चला जाएगा, उन्हें राजा बना दिया जाएगा देवताओं का। तो महाराज मैं वहां जाकर के विघ्न डालूंगा, पाखंड करूंगा। ऐसा कह करके 95, 96, 97 यज्ञ होते हैं, 98 में आकर के इन्होंने विघ्न कर दिया। विघ्न माने घोड़ा को चुरा लिया देवराजेंद्र। आज घोड़ा जब नहीं आया लौट करके वापस, पृथु जी महाराज ने अपने बेटा से कहा, पृथु जी महाराज ने तो यज्ञ दीक्षा ले ली है, पीले वस्त्र पहने हुए, बोले जाओ बेटा पता लगाओ घोड़ा कौन ले गया है। बेजुतास चला जाता है और जाकर के पता लगाया, देवराज इंद्र से युद्ध हुआ, इंद्र को जीत लिया और जीत करके घोड़े को वापस ले आती है। पिताजी ने आज अपने बेटे का नाम इंद्र को जीतने से बेजुतास रखा। सज्जनों, इसके बाद इंद्र से फिर नहीं रहा गया, 99 यज्ञ में आकर के विघ्न डालता है, विघ्न होता है, पाखंड रचता है। अत्रि जी ने कहा चलो आदेश है हमारा, अब की बार महाराज तुम ही खड़े हो जाओ। पृथु जी महाराज पीले वस्त्र को पहने हुए हाथ में धनुष बाण लेकर के चले। देवराजेंद्र बार बार पाखंड को रचता है, पाखंडी है, यदि ये पाखंडी है देवराज तो इसका मैं वध कर दूंगा, इसे रखूंगा नहीं। अब पृथु जी का अमोघ बाण देवराजेंद्र ने अमृत पी लिया है। बोले अब क्या करना चाहिए? भगवान बोले मुझे ही जाना चाहिए। भगवान विष्णु जी आज स्वयं जाते हैं और जाकर के सज्जनों क्या है कि दोनों के बीच में जाकर के मित्रता करा देता है। भगवान ने कहा राजन पृथु अब 100वां यज्ञ मत करना, जो फल 100 यज्ञ में मिलता है वह तुम्हें 99 में ही मिलेगा। और देवराज ये महाराज पृथु तुम्हारा सिंहासन नहीं चाहते हैं, ये तो हमारा ही रूप है, जाइए जाकर के इनसे क्षमा याचना करिए। आज देवराजेंद्र आते हैं, आकर के महाराज पृथु से क्षमा याचना करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोविंद भगवान जय हो। जीवन है तेरे सहारे मोरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले, जीवन है तेरे
वाले बाके मुरलिया वाले मोरे मुरलिया वाले बाके मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले जीवन है तेरे हवाले जीवन है तेरे सहारे मुरलिया वाले जीवन है तेरे सहारे मुरलिया वाले हम मुरली हैं तेरे आधार की ओ मुरली तेरे आदर की हम मुरली हैं तेरे आधार की मुरली है तेरे अधर की चाहे जैसा बजा मुरलिया वाले चाहे जैसा बजा ले मुरलिया वाले चाहे जैसा बजा ले मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले चाहे जैसा नचा ले मुरलिया वाले चाहे जैसा नचा ले मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले जय जय श्री राधे जय जय। पृथु जी महाराज को उपदेश देने के लिए सनक सनंदन सनत कुमार सनत कुमार जी महाराज आते हैं और उपदेश लेने के बाद हम 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। प्रिय व्रतो भागवत आत्मा रामा कथा मुनि गृह आरमत यन मूढ़ा करम बंधा परा बाबा। आप लोगों के द्वारा उत्तान पाद की वंश की कथा को सुना गया। अब है महाराज प्रिय व्रत। क्या व्रत है इनका? व्रत यह है कि हम जीवन में विवाह नहीं करें। विवाह से बहुत डराते हैं। प्रिय व्रतो भागवत आत्मा रामा। इनकी आत्मा भगवान राम रमण करते हैं आत्मा में। आत्मा राम माने इनकी आत्मा में भगवान रमण करती है। मूल रहित होकर के आत्मा में रमण करने वाली आत्मा राम प्रिय व्रत। गृह आरमत यन मूला करम बंधा पराभवा। घर में रहते हुए बोले गृहस्थी से दूर है। भगवान का आदेश हुआ ब्रह्मा जी के लिए। ब्रह्मा जी उत्तान पाद के वंश का वर्णन हो गया है। आगे चलिए प्रियव्रत को उपदेश करिए। प्रियव्रत से कहो गृहस्थ आश्रम स्वीकार कर ले। ब्रह्मा जी आज समझाने के लिए आ रहे प्रियव्रत जी महाराज। प्रियव्रत जी को उपदेश करने वाले देवऋषि नारद हैं। जहां पर नारद उपदेश करते हैं, ब्रह्मा जी ने कहा आराध्य देव आपकी शक्ति मुझे चाहिए। भगवान ब्रह्मा जी के खोखला शरीर में नारायण विष्णु प्रवेश कर जाते हैं। कैसे? जैसे कोई भगत होता है किसी देवता का, पांडी बाबा का, मसान बाबा का, गटवाई बाबा का, जो भी बाबा हो उनका भगत होता है। बोले है तो रामदास, लेकिन आज उनकी छाया किसी देवी देवता की पड़ी हुई। ऐसे ही है तो ब्रह्मा जी आए समझाने के लिए
लेकिन इनकी हृदय में, इनकी शरीर में भगवान विष्णु प्रवेश कर चुके। सज्जनों, नारद जी महाराज खड़े हो गए, पिताजी आए हुए। खड़े हो जाते हैं, खड़े होकर सम्मान करते हैं। बोले, ये बताइए प्रियव्रत जी, आप यहाँ क्यों आए? महाराज मैं बहुत डराता हूँ। क्यों डराते? बोले माया से बहुत डराता। परिवार रहेगा, पत्नी रहेगी, पत्नी है, बालक है, बेटी है, ये तमाम झंझट है, हमें बहुत डर लगता है। इसलिए नारद जी की शरण में आ गया हूं। नारद जी उपदेश करते हैं और उन्हीं के उपदेश को मैं श्रवण करता हूं। सुख दुख होना और किसी योनि में जाना, ये सब प्रभु की कृपा से ही होता है। अपनी इच्छा से कुछ नहीं होता है। जैसे अंधे व्यक्ति को लकड़ी का सहारा होता है, ऐसे ही हम भगवान के सहारे अपना जीवन निर्वाह करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, ए प्रियव्रत या खड़ सपतनाथ बिजगीश माणो, यह 6 रिपु हैं तुम्हारी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनसे डरा रहे हो और डर करके भाग आए जंगल में। जंगल में काम के लिए कोई बाउंड्री नहीं लगी हुई है, काम क्रोध के लिए कोई यहाँ पर रोक नहीं है। जंगल में भी काम आएगा, क्रोध आएगा, लोभ आएगा, मोह आएगा, मद आएगा, मत्सर आएगा, ये सब जंगल में भी आ सकते हैं। इसलिए सबसे पहले जाइए और जा करके घर में रह करके काम पर विजय प्राप्त करो, क्रोध पर विजय को प्राप्त करो, भय को, लोभ को, इन पर सब पर विजय प्राप्त करिए। क्यों? सच्चा वैरागी उसे मानते हैं जो सदग्रस्त होता है, जिसने जिस वक्त को पा लिया है उसे पाने की इच्छा नहीं होती है। जिसने दूध मलाई को छान रखा है, जिसने रबड़ी को खा लिया है, उसकी खाने की कतई इच्छा नहीं होती। जिसने हलवा पाया, बादाम का तस्मई पाई हो, बर्फी खाई हो, उसे कोई इच्छा नहीं होती, संतुष्ट हो जाता। आज समझाया और समझा करके कहा, घर में रहिए, घर में रहकर इन पर विजय प्राप्त करिए, इसके बाद पुनः बैरागी बन जाओ। ब्रह्मा जी की समझाने पर आज प्रियव्रत जी महाराज की समझ में आती है। आ जाती है घर, प्रजापति हैं विश्वकर्मा और इनकी पुत्री का नाम वैश्वती है। विश्वकर्मा की पुत्री का नाम बृहस्पति है। इसके साथ महाराज का विवाह हो गया और इन्होंने 10 बालकों को जन्म दिया है। उनमें सबसे बड़े बेटे का नाम अग्निन्द्र है। सज्जनों, आज प्रियव्रत जी महाराज बोले सोने का रथ तैयार करके पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। इनके मन में एक विचार आया है कि रजनी अपि दिनम करश्यामि, रजनी अपि दिनम करश्यामि, रात्र को मैं दिन में बदल दूंगा, रात नहीं होने दूंगा। रात में चोरी चपाटी तमाम गलत कार्य होते, इसलिए मैं बोले नहीं होने दूंगा रात्रि को। क्या करोगे? ज्योतिर्मय रथे न, सोने का चमचमाता हुआ रथ है, प्रकाश करता है। मैं रात नहीं करने दूंगा, मैं रात नहीं होने दूंगा। इस पृथ्वी की परिक्रमा को करने लगी। एक नहीं 7 परिक्रमा को किया। 7 परिक्रमा करने से सतयुग की राजा प्रियव्रत जी के द्वारा 7 14 खाई हो जाती है, जिससे 7 समुद्र और 7 द्वीपों का निर्माण होता है। जम्बू, प्लक्ष, सालमली, कुच, क्रोम, 7 पुष्कर, ये जम्बू द्वीप भारतवर्ष में है। 11 अरब वर्ष तक इन्होंने राज्य किया और राज करने के बाद अपने बेटा अग्निन्द्र को दे दिया राज और अपने स्वयं वन की यात्रा।
हमें चाहिए, सबको चाहिए कि हमारे बेटा जवान हो जाए तो छोड़ दो, हम नहीं छोड़ेंगे। कुछ भाई हमारे कहते महाराज जन कहियो, हम पैसा नहीं छोड़ेंगे। क्यों? पैसा रहेगा तो हमारी सेवा होगी, पैसा से सेवा नहीं होती है, पैसा के द्वारा सेवा नहीं होती है, ये भी ध्यान रखना। सेवा यदि तुम्हारे भाग्य में लिखी हुई तो होगी। तमाम हमने बालकों से सुना है, अपने बाप से कहते हैं रुपया अपना रख लो, मैं नहीं कर पाऊंगा तुम्हारी व्यवस्था, ले जाओ रुपये, छोड़ दो, दे दो, और दे करके भगवान का भजन करो। अग्निंद्र राजा होते हैं, और जैसे पिता है वैसे ही बेटा है, कुछ होता है ऐसा। अब तो कलियों का अधिक प्रभाव हो गया, पहले ऐसे ही था, पीढ़ियां बदल रही। अग्निंद्र भी मंदराचल पर्वत पर जाती है और वहां पर जाकर के तपस्या करने लगती है। तपस्या जिन्होंने आज तक किसी नारी का दर्शन नहीं किया है। मान लो आज ब्रह्मा की सभा की गायिका जिसका नाम पूर्व चित्ती है, लाल साड़ी को पहन करके अग्निंद्र की तपस्या से प्रसन्न होकर उसी पर्वत पर आ रही, चमचमा रही है, नाच रही। महाराज अग्निंद्र ने कहा लगता है कोई महात्मा जी आए हुए किसी पर्वत से हमसे मिलना चाहते हैं। महात्मा आइए आइए, आकर के विराजमान हो जाएंगे। का तुम चिकीर शशि, क्या देख रहे हो? का तुम चिकीर शशि, यज्ञ में मुनिवर ये शैली, माया से क्वापि भगवतो पर देवताय। का तुम चिकीर शशि मुनिवर ये शैली, माया से क्वापि भगवतो पर देवताय। शशि के मुनिवर शैली, माया से क्वापि भगवत पर देवताया। से धनु दी प्रदात में अर्थी, मृगान मृगयसी विपिनी प्रपता। महात्मा जी भजन करना जी, यहां से लगा लो। पूर्व चित्ती ने कहा ब्रह्मा की सभा की मैं गायिका हूं महाराज, होश में हो जाओ, होश में। अच्छा यहां क्या करने आई? बोले महाराज आपकी तपस्या से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी ने मुझे भेजा है, मैं आपकी सेवा करूं, मैं आपकी पत्नी बनूंगी। महाराज बोले तो आइए। अग्निंद्र जी ने आज पूर्व चित्ती को स्वीकार किया। कई हजार वर्ष तक राज्य भोगा इन्होंने, और 9 वर्ष में 9 बालकों को जन्म दिया, और 9 पुत्रों को पैदा करने के बाद पूर्व चित्ती पुनः ब्रह्मा की सभा में चली जाती। इधर मेरु प्रजापति के 9 कन्याएं, इन 9 कन्याओं का विवाह अग्निंद्र के 9 बालकों से हो गया।
बड़े बेटा का नाम नाभि है। इसके बाद यहाँ के राजा नाभि और मीर देवी बनते हैं, जिनके यहाँ भगवान प्रकट होते हैं और प्रकट होकर के ऋषभ के रूप में आते हैं। ऋषभ भगवान नाभि और मीर देवी जी के यहाँ भगवान आते हैं और ऋषभ के रूप में इन्होंने एक अनुष्ठान कराया है, जिसका नाम है प्रवर्ग कर्म नाम का अनुष्ठान। प्रसन्न होकर के भगवान ऋषभ जी, वो ऋषभ जी महाराज की जय जय हो, वो ऋषभ जी महाराज की जय जय हो। इसके बाद राजा ऋषभ होते हैं। ऋषभ जी के राजा बनने के बाद सज्जनों, देवराज इंद्र ने आज ऋषभ जी के राज्य में जल नहीं बरसाया, पानी नहीं बरसा। इंद्र जानते हैं कि पानी बरसाना केवल मैं ही जानता हूं। जब पानी नहीं बरसा तो ऋषभ जी महाराज ने अपने योग बल के द्वारा जल बरसा लिया। हरी भरी फसल है। देवराज इंद्र ने देखा, देवराज इंद्र देख करके बोला, लगता है कोई करामाती है। पता लगाया ये तो भगवान का अवतार है। आज अपनी कन्या जिसका नाम जयंती है, उसका विवाह ऋषभ जी के साथ में कर दिया। ऋषभ जी के 100 बालक है। जयंती के द्वारा 100 बालक पैदा हुए। 100 बालकों में सबसे बड़े बेटी का नाम भरत है। और ऋषभ जी महाराज ने 100 यज्ञ किए, सभी प्रकार के यज्ञ किए। अपने 100 बालकों को सामने बैठाल कर ऋषभ जी महाराज उपदेश करते हैं। क्या बोल? ए बालकों, नायम देहो देहि भाजा मृलोकी कष्टान कामान नरपि भुजामि नायम देहो देहि भाजा मृलोकी कष्टान कामान नरपि भुजामि। पौत्रैकायेन सात्वं तपो दिव्यं पौत्रैकायेन सात्वं सुदीप आश्रमा ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तं तपोदेवं पौत्रैकायेन सात्वं सुदीर्घस्मा ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तं। ए बालको, शरीर का भजन कभी मत करना। नायम देहो देहि भाजा मृलोकी। शरीर कष्टदायी है, कामना भरी है, हड्डी है, खून है, मांस। तपो दिव्यम, तुम्हें क्या करना है? पिताजी बता दो हमें क्या करना है। तपो दिव्यम, तपो दिव्यम, तुम्हें दिव्य तपस्या करनी है। बोले पुत्रकायेन सत्वम स्वदीर अस्मात् ब्रह्म सौख्यम तुरंत। तपस्या करने से ब्रह्म सौख्य प्राप्त होगा। और क्या करना है? मातु सेवाम द्वार महो विमुक्ति तमो द्वारम योषिताम संग संगम। मान पुरुषों की तुम्हें सेवा करनी है। मातु सेवा द्वार महो विमुक्ति तमो द्वारम योषिताम संग संगम। तुम्हें महान पुरुषों की सेवा करनी है और योषिताओं का साथ करना, ये तमो मार्ग है। महांतस्ते समचित्ता प्रशांता। महंत कौन है भाई? बोले महंत वह है समचित्ता प्रशांता, जिसका समान चित्त हो, हमेशा प्रसन्न रहने वाला हो। प्रशांता व्यमन्वया साधवो सुहृदश्च, जिससे मान अपमान का भान ना हो,
साधु जिसका स्वभाव हो, संसार जिसका मित्र हो, उससे मात कहते हैं। इस प्रकार से अपने सभी बालकों को बैरागी बनाने के लिए ऋषभ जी महाराज ने उपदेश किया है सज्जनों। और उपदेश करने के बाद 100 बालकों सबको, जिसमें 81 कर्मनिष्ठ याज्ञिक हुए, 9 खंडों के राजा हुए, 81 9 90, 9 योगीश्वर हुए, कवि हरि अंतरिक्षा प्रबुद्धा पिपलायना आविर्होत्रा द्रुमला चमसाकर भाजना, बोले ये 9 योगीश्वर होते। और जो बड़े बेटा है, बड़े बेटा का नाम है भरत, भरतो ज्येष्ठ। आज ऋषभ जी महाराज ने जाकर के कर्नाटक क्षेत्र में जाकर के पागल की तरह अवधूत वेश में शरीर से वस्त्र को हटा दिया है। जाते हैं और जाकर के वहां पर लेटे रहते हैं, नंगे धड़ंगे रखते हैं अवधूत। पत्थर के टुकड़ा को मुंह में डाल लिया और डाल करके अपने शरीर को छोड़ देते। महाराज जिस समय बोले मल त्याग करते ऋषभ जी महाराज, तो इनके मल में सुगंधी निकलती है। ये भगवान का मल है। भगवान के शरीर में दुर्गंधी नहीं आती, भगवान में दुर्गंधी नहीं आती है। तो लिखते हैं कि 10 योजन तक इसकी सुगंधी जाती है। भरत राजा होते और भरत की 5 बेटा हैं। हमारे देश का नाम पहले अजनाव वर्ष था। भरत के आने से हमारे देश का नाम भारत वर्ष पड़ गया। अजनावम नामेति वर्षम भारत विति यत् आराध्य प्रदर्शन्ति, तब से हमारे देश का नाम भारत वर्ष हो गया। भरत भैया ने 1 करोड़ वर्ष तक राज्य किया। सत्युग की बात है। 1 करोड़ वर्ष तक राज्य किया और 1 करोड़ वर्ष राज्य करने के बाद सज्जनों इन्होंने अपने बालकों को छोड़ दिया। बोले तुम जानो तुम्हारा काम जाने, चौथी पन जाइए न पकानन। पहले चौथी अवस्था में सब लोग घर छोड़ देते जाते हैं, तो क्या है परिवार छोड़ करके आए। सुनो भाई बहन, इसने तो करना पड़ेगा, मोह तो करना पड़ेगा, अपने से नहीं तो पराई से। महात्मा बन जाओ तो इसने शिष्य से होगा, इसने तो करना पड़ेगा। एक समय की बात है, यह भरत जी महाराज एकदा तू महानद्या कृतादि शीक नैवा वश्य को ब्रह्माचर वेगणमा मुहूर्त प्रिय मुदमांतम उपवेश। एक समय की बात है कि महानदी गंडकी में महाराज ने स्नान बनाया और 3 मुहूर्त तक ब्रह्माक्षर की गणना करती रही। ब्रह्माक्षर की गणना 3 मुहूर्त तक करती। तो गणना करती समय क्या है? बोले गणना करती समय क्या दिखाई दिया? बोले ऊपर भरत के ऊपर जल में एक हिरनी आई हुई है। हिरनी गड़बड़ी है। आज उसने जल को पिया और सिंह ने आवाज को लगा दिया। सिंह की गर्जना को सुनकर हिरनी का बोले उस नदी को पार करना चाहा, उछाल करके पार करना चाहा। घबरा जाती है और घबरा करके उसका जो प्रसव है, उसका जो बच्चा है, वो जल में निकल जाता है। हिरनी जल के बाहर जाती है, उस पार जाकर के वह गिर जाती है और गिरने के बाद मर जाती है। भरत जी ने विचार किया, बोले ये बहता हुआ सफेद रंग का हिरण का बच्चा आ रहा है, बेचारे को उठा लिया जाए और नहीं तो मर जाएगा। ऐसा विचार करके भरत जी महाराज आज बोले उस बालक को, हिरण के बच्चा को उठा लेते हैं और उठा करके किनारे पर लाते।
किनारे पर लाए खड़ा किया। अब बोले जंगल में जाऊंगा, यहाँ ये खा जाएगा कोई इसे, चलो इसे आश्रम में ही ले चलते। उस हिरण के बालक को आश्रम में ले जाते। आश्रम में ले गए तो आश्रम में ले जाकर के क्या देखा, बोले घर में जब बालक नहीं है तो पूजा आनंद से होती है। घर में बालक है, दूध चाहिए, बिस्कुट चाहिए, केला चाहिए, फल चाहिए, कुछ न कुछ चाहिए। तो अब इन्हें दूध की व्यवस्था करनी पड़ रही है। मुंह है ये, मुंह दूध की व्यवस्था करनी पड़ रही है। हाँ, मुंह का रूप है भाई। अब दूध की वजह से जो माला चलती बंद हो रही है, कम हो गई। माला जो बराबर फिरती है कम हो जाती है, वजन कम हो गया भरत जी महाराज का। अब उसी के लालन पालन में लगी रहती। क्या हुआ, एक दिन यह बच्चा हिरण के झुंडों में से चला गया, साथ में चला गया। अब भरत जी महाराज शाम के समय उसकी बाट हिरती है, नहीं आया लौट कर। जब ये लौट करके नहीं आता है तो उसके लिए विरह करती है, दुखी होती महाराज। इतने दुखी हुए कि अंत समय में हिरण की उस बच्चे को ध्यान में रखते हुए भरत जी ने शरीर को छोड़ दिया। तभी तो कहते आखिरी समय में राम राम कहो, राम राम कहो, राम राम भजन करो, तीर्थों का दर्शन करो। क्यों? अंति मति सा गति, अंत में जैसी मति होती है वैसी जीव की गति होती। आज इन्हें दूसरे जन्म में मृग बनना पड़ा। ज्ञानी विज्ञानी राजा महाराजा विद्वान तपस्या करने वाले, फिर भी मृग बनना पड़ा। इसलिए अंत समय में हमेशा ध्यान रखा जाए, पशु पक्षी गाय भैंस बकरा बैल आदि में ध्यान न रहे। यदि चला गया भैंस हमारी जने दूध दे रही कि नहीं आए, अब क्या करें, हम तो आए गए, भैंस जने कहा। तो बोले तो समझ लेना आपको वही जाना पड़ेगा। मोह हो गया, मोह करो भगवान से। आइए अब इन्हें ध्यान सब है। मैं भरत था, मैं आज मेरी दुर्दशा क्यों हुई, मुझे मोह हो गया। मेरी आखिरी समय में मन हिरण के बच्चे में चला गया, हिरण में चला गया, इसलिए हमारी ये गति हुई। ध्यान करते हुए आखिरी समय में आधे शरीर को गंडकी नदी में डुबो दिया। हिरण का शरीर लिए हुए वही भरत आज अपने शरीर को गंडकी नदी में डुबो देते हैं, जिससे गंडकी नदी में से सालिक राम निकलते हैं। जिस गंडकी नदी से सालिक राम निकलते हैं, उसी पावन गंडकी नदी में इन्होंने अपने शरीर को डुबा दिया है और डुबा करके शरीर को अपने शरीर को छोड़ देते हैं। सज्जनों, तीसरा इनका जन्म हुआ है। अथ कश्चिद द्विजवरस्यांगरस्य परमरस्य समः दमः तपः स्वाध्याय त्याग अध्ययन इच्छा संतोष प्रश्रय विद्यावान अनसूया। बोले आज ब्राह्मण परिवार में इन्हें जन्म मिला है, ब्राह्मण के घर में जन्म मिला है। इन्होंने सब विचार कर लिया है, अब मैं ज्ञान को नहीं दिखाऊंगा, मैंने पहले ज्ञान को दिखाया इसलिए हमारी दुर्गति हो गई। अब मैं अज्ञानी बनूंगा, पागल की तरह रहूंगा, अपने ज्ञान को प्रकट नहीं करूंगा। बोले इनका पहले पिताजी का विवाह हो गया है और उनकी जो है 9 बालक हैं। पहला जो विवाह हुआ है इनके पिताजी का, उस मैया बड़ी के द्वारा 9 बालक जन्म लेते हैं। दूसरा विवाह हुआ, उससे भरत जी पैदा होते हैं और एक कन्या पैदा होती है। समझ गए? भरत के पिता के हुए 2 विवाह। कौन भरत? जड़ भरत। कौन भरत? ब्राह्मण भरत। इनके 2 विवाह हुए। पहले पिताजी का जो विवाह हुआ उसके द्वारा 9 भैया हैं बड़े भरत की,
और दूसरी जो छोटी बहन का विवाह हुआ है, छोटी मैया का विवाह हुआ है, उससे भरत है और भरत की एक बहन और है। पिताजी ने इन्हें पढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन भरत जी पढ़ते नहीं। इन्होंने निश्चय किया है मैं ज्ञानी नहीं बनूंगा। ज्ञान दिखाना तलवार की धार के बराबर, तलवार की धार पर चलना है। अज्ञानी बन जाओ बड़ा आनंद है, हमको जानते हैं। सज्जनों, जब ये भरत जी महाराज अज्ञानी बन जाते हैं तो इनका एको भी संस्कार करा दिया पिताजी। विवाह होगा नहीं, संस्कार ही हो जाए। पिताजी और माताजी शरीर छोड़ जाते हैं। अब भाभियों का घर में राग है भाई। भरत जी शरीर के मोटे ताजे हैं, भोजन में जो भाई खा जाते हैं और बाद में जो बच जाता है मोटी मोटी रोटी करके रख दे, खा जाए। खर्चा नो नीचे की दे दो, इसे अधिक पाती उसको भी भरत जी महाराज अमृत की तरह पा लेते। भैया ने कहा भरत, हाँ जाओ खेत की रखवारी करो, जाकर खेत में मेड़ डाल दो जाकर। भैया चला जाओ। खेत की मेड़ को डाला, अपने मेड़ को डाल दिया और आज दूसरे की मेड़ को भी डाल दिया। भैया गए 2 बजे गर्मी के समय में भोजन देने के लिए। घर में भैया तो नाश्ता कर रहे, दोपहर भोजन कर रहे, लेकिन भरत को किसी की परवाह नहीं। संसार में 2 आपके हितैषी हैं, सुनो भाइयों। नंबर 1 माँ, नंबर 1 माँ है जो निर्लोभ अपने बेटा को भोजन कराती है। नंबर माँ के बाद दूसरा पत्नी का है और किसी का नहीं। नंबर 1 में माँ और नंबर 2 में पत्नी का आया है। बोले या तो माँ स्नेह करे या पत्नी करे, तीसरा संसार में सब झूठे हैं, कोई किसी का नहीं। तो इनके ना माँ है और ना बेचारे की पत्नी है, कौन पूछेगा। 2 बजे जा रहे गर्मी के समय में और देखा भरत जी को, क्यों रे ये तूने क्या किया, इतना ये चढ़ डाल कर दूसरे का भी डाल रहा है। और तब तक देखा ये पूरा बाग समाप्त हो चुका है। भैया हमें ये पता नहीं है हमारा है कि दूसरे का है, मुझे आज तक यही मालूम नहीं। हमें सब अपना दिखाई देता है। अयम निजा परोवीति गणनाच लघुचित शाम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। ये अपना है, ये दूसरे का है, हम नहीं जानते। बोले नहीं जानते तो घर में रहने की तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, खबरदार भाग जाए यहाँ से, तुम्हारा घर में कोई हिस्सा नहीं, जाइए। आज किसी भाई को घर से भगा दिया जाए, पहले अपने और भाइयों से कहेगा, परिवार से कहेगा, रिश्तेदारों से कहेगा कि भाई हमारी बेईमानी कर रहा है, हमारा हिस्सा दिला दो। लेकिन भरत जी ने हाथ जोड़े, वो हाथ जोड़ करके बोले अनुग्रह मन माना। भाई साहब मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपने हमारे ऊपर बहुत बड़ा अनुग्रह किया है। हम तो यही चाहते थे किसी प्रकार से घर से निकल जाओ। भरत जी जाते केदार क्षेत्र में जाकर, केदार खंड में जाकर के सजनों आज वहीं पर जहां भवानी मैया का बढ़िया आश्रम बना हुआ है वहीं पर निवास करो। इधर क्या है, एक चोरों की सरदार ने मनौती को मनाया कि हमारा ये काम पूर्ण हो जाए, हे भद्रकाली भैया तो हम पुरुष बलि चढ़ाएं। उसका काम पूर्ण हो गया तो पुरुष बलि के लिए तैयारी हो रही। जंगल में पुरुष है ही नहीं। पता लगाया वहीं दूसरे एक आश्रम में कुटी पर भरत जी विराजे हुए। भरत जी को जाकर के पकड़ लिया,
शरीर के मोटे ताजे, इन्होंने कहा मैं ज्ञान को दिखाऊंगा नहीं। सज्जनों, आ गए चोरों की सरदार के पास में। पंडित जी ने पूरी तैयारी कर ली बलि चढ़ाने के लिए। भरत जी से पूछा गया, कहो भरत, तुम्हारी क्या इच्छा है, क्या चाहती हो? बोले मैं किसको देखना चाहती हो? बोले हमारी न माँ है न हमारी पिता है, पत्नी हमारी नहीं, लड़का हमारी नहीं, एक माँ आदि शक्ति जगदम्बा अम्बा है, भद्रकाली है, जिसके मंदिर में मैं आ चुका। हमें कोई किसी के दर्शन की कोई अभिलाषा नहीं। भरत जी ने हाथ जोड़ करके भवानी मैया से प्रार्थना को किया, जगदम्बे मैया जगमग ज्योति जगी, जय काली मैया जगमग ज्योति जगी, जय काली मैया जगमग ज्योति जली, भद्रकाली मैया जगमग ज्योति जगी, महामाया मैया जगमग ज्योति जगी, महामाया मैया जगमग ज्योति जगी, काली है सदा खुशहाली, भक्तों के भंडार भरो, भक्तों के भंडार भरो माँ, भक्तों के भंडार भरो, भक्तों के भंडार भरो माँ, भक्तों के भंडार भरो, भक्तों के भंडार भरो माँ, भक्तों के भंडार भरो, भारत जन हम द्वार ठाड़े, भारत जन हम द्वारे ठाड़े, हाथ में पुष्प लिए, जगदम्बे मैया जगमग ज्योति जगी, जगदम्बे मैया जगमग ज्योति जगे, जगदम्बे मैया जगमग ज्योति जले, श्री काली मैया जगमग ज्योति जली, काली मैया जगमग ज्योति तू काली है सदा खुशहाली, भक्तों के भंडार भरो, भक्तों के भंडार भरो माँ, भक्तों के भंडार भरो, भक्तों के भंडार भरो माँ, भक्तों के भंडार भरो, भक्तों के भंडार भरो माँ, भक्तों के भंडार भरो, आरत जन हम द्वार ठाड़े, और थे हम द्वारे ठाड़े, हाथ में पुष्प लिए, जगदम्बे मैया जगमग ज्योति जले, जगदम्बे मैया जगमग ज्योति जले, जय हो महामाया, जय हो तुम्हारी, जय हो, जय हो, जय श्री राधे, जय श्री राधे। आज चोरों की सरदार ने भरत जी महाराज के ऊपर अपनी तलवार का प्रहार करना शुरू किया। सज्जनों, उसी समय भद्रकाली मैया पत्थर से प्रकट हो जाती है माँ, और चोरों की सरदार की तलवार को पकड़ लिया। पकड़ करके तलवार अलग कर दिया। चोरों की सरदार
सदस्य की साथ में उनका सबका वध कर दिया और भरत जी महाराज को दर्शन दिया। दर्शन पाकर भरत जी महाराज अपने स्थान पर चले जाते। सिंधु सोवीर देश का राजा जिसका नाम रहुगढ़ है, गुरु बनाने के लिए जा रहा है। कपिल जी महाराज 4:30 बज गया है। सही हो रहा है, होने दो। ब्राह्मण नहीं होगा।